गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक का पाठ करेंगे। श्लोक 10, 11 और 12। ओम श्री परमात्मने नमः। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवस्त्विष्टकामधुक् एषवस्त्विष्टकामधुक्। हम आपको एक बुक दे दीजिए, बुक ला रहे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रजाओं को उपदेश करते हैं, प्रजाओं को आदेश देते हैं कि सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, प्रजाओं का जो सृष्टि हुआ है वो यज्ञ भावना के साथ ही हुआ है। इसीलिए हे प्रजा, हे मनुष्य, यज्ञ भावना का अपने अपने यज्ञ भावना का पोषण करते हुए अपने यज्ञ भावना का पोषण करते हुए आप सब उन्नति को प्राप्त हो, प्रगति को प्राप्त हो। आप सब ऊर्ध्वमुखी जीवन यापन करो, मतलब जीवन में यज्ञ भावना का संकल्प करो। यज्ञ भावना माने देने की भावना, यज्ञ स्वाहा की भावना, जो हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। 10 से लेके 16 नंबर तक श्लोक है। जो ये 6 श्लोक है, ये 6 श्लोकों में इस यज्ञ भावना का ही वर्णन है, ताकि हम अच्छे से इस यज्ञ भावना को समझ ले और अपने जीवन में इसको उतारे।
तो भगवान ये बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही यज्ञ भावना के साथ ही ये सृष्टि हुई है और सारी देवताएं भी उस यज्ञ भावनाओं के साथ ही यहाँ अपने अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। जैसे सूर्य देवता मतलब कौन? यदि हम जो सूर्य देव है, जो वरुण देव है, जो पवन देव है, सभी अपने अपने उस देने की भावना से अपने अपने सेवा में रत है। वो देते जा रहे हैं, वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, 11वां श्लोक देखेंगे। इसीलिए हे अर्जुन, देवान भावयता अनेन, अनेन देवान भावयता। हाँ, अनेन, नेन अ निकल आएगा, अनेन देवान भावयता। अनेन मतलब उस यज्ञ भावना के द्वारा, उस यज्ञ भावना के द्वारा देवान भावयता। देवान मतलब देवताओं का पोषण करो। भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं कि अपने देने की भावना के साथ, स्वाहा के भावना के साथ तुम देवताओं का पोषण करो। जब हम देवताओं को कुछ अर्पण करते हैं, हम अपने यज्ञ कार्य करते हैं, चाहे वो वैदिक यज्ञ है या फिर हमारा जीवन ही यज्ञ है ना, तो जब देते हैं इससे देवता पुष्ट होते हैं। आप लोगों को स्मरण ही होगा, रामायण में रावण क्या बोलता है? जब रावण बहुत शक्तिशाली हो जाता है और देवताओं पर भी शासन करने लगता है, तब कर सकता है जब देवता कमजोर हो जाए। और देवताओं को कमजोर करने के लिए वो आदेश करता है सारे राक्षसों को कि कहीं पे यज्ञ कर्म होने मत देना, क्योंकि यज्ञ जितने होते हैं उससे देवता पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो देवता यदि शक्तिशाली हो गए तो राक्षस, ये जो राक्षसी स्वभाव है वो उन पे हावी नहीं हो पाएगा, उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन पे शासन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये हमारे अंदर भी दैवी गुण है और राक्षस गुण है। जब हमारी देने की भावना, मतलब ये जो हमारी देने की क्रिया, ये यज्ञ चलता रहता है, उससे क्या होता है? उससे हमारी दैवी गुण समृद्ध होते रहते हैं और आसुरी प्रवृत्ति क्षीण होते जाते हैं और नाश हो जाते हैं। ये युद्ध हमारे अंदर भी है ना। तो इसी तरह से रावण पहले अपने जो सारे राक्षस है उनको आदेश करता है कि तुम लोग जाओ, जहाँ यज्ञ हो रहा है यज्ञ का भंग करो। तो हमने तो ये पढ़ा है विस्तार से। तो इससे यही हमको सिद्ध है कि यज्ञ जब होता है, मनुष्य जब यज्ञ कर्म करता है, उससे देवताएं पुष्ट होती है, शक्तिशाली होती है और जो देवताओं का कार्य है वो विधिवत सुचारू रूप से चलता रहता है। हाँ, तो यदि हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ भावना से देवताओं का पोषण करते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? फिर क्या होगा? तो बोलते हैं ते देवाः भावयन्तु वः। फिर ते देवाः, वो देवता जिनका आप लोगों ने पोषण किया है, वो देवता भावयन्तु वः, तुम्हारा पोषण करेंगे। मतलब हम देवताओं का पहले पोषण करें, फिर देवताएं हमारा पोषण करेंगे। जो हमारी जो जरूरत है, हमारी जो बेसिक सारी चीजें, बेसिक क्या, सारे चीजें हमको तो प्रकृति से मिलती है। तो फिर जब प्रकृति पुष्ट होती है, देवताएं पुष्ट होते हैं, तो फिर हमारी जो आवश्यकता है, फिर वो देवताएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से परस्परं भावयन्तः, इस तरह से तुम देवताओं को पुष्ट करो, पोषण करो और इसके बदले में देवताएं तुम्हारी पोषण करेंगे। इस तरह से परस्पर भावयन्त, परस्पर को पोषण करने से श्रेयः परम अवाप्स्यतः, परम श्रेय की प्राप्ति होगी। तो ये जब परम श्रेय की प्राप्ति होगी, ये तो हमने सिर्फ उस श्लोक का व्याख्या थोड़ा सा कर लिया। अब इसको समझते हैं। देखो, वैदिक सनातन धर्म में भी जब हम यज्ञ कर्म करते हैं, ठीक है, यज्ञ किया मतलब क्या किया? हम आहुतियां दी,
जब हम आहुति प्रदान करते हैं देवताओं के नाम में उस वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ, तो वो उस देवताओं को प्राप्त होता है, तो उससे वो संतुष्ट होते हैं, वो पुष्ट होते हैं। हाँ, पुष्ट मतलब वो संतुष्ट हुए। तो देवता जब संतुष्ट हुए तो वो क्या करते हैं, हमें हमारी जो इष्ट, जो हमारी जो कामना है उसकी वो पूर्ति करते हैं, है ना। तो जब वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जब देवताओं को संतुष्ट करेंगे वो हमारी कामनाओं का पूर्ति करेंगे। और इस तरह से जब हमारी कामनाओं का पूर्ण होगा, पूर्ति होगा, तो हमारे अंदर जो वासनाएं है उसका भी क्षय होगा। क्योंकि कामना कहाँ से आ रही है, जो हमारे अंदर संस्कार है, वासनाएं है, वो हमारे अंदर ये कामनाओं के रूप में आती है। तो ये कामनाएं जब तक हमारी शांत नहीं होगी तब तक हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी और हम इस जो आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर नहीं होंगे। तो फिर जब ये कामनाएं देवताएं पूर्ति करते हैं, हाँ देखो कामनाएं तो हम कई तरह से पूर्त कर सकते हैं। किसी को धन की जरूरत है, ठीक है, किसी ने धन के लिए देवी माता सरस्वती मतलब लक्ष्मी जी का यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, हाँ उससे उसको ऐसा हुआ कि धर्म के इर्द गिर्द रहते हुए शास्त्र सम्मत किस तरह से वो धन की प्राप्ति कर सके, ऐसे संयोग बनने लगते हैं। यदि वो चाहेगा कि मैं खुद ही धन कमाने लगूं, एक तो चोरी भी कर सकता है या फिर कोई पद में है तो रिश्वत लिया, लोग अपने कोशिश से भी बहुत धन कमाने की करते हैं कोशिश, तो उससे क्या होता है, तो वो एक तो पाप के भागी होता है और तो और उसके गलत संस्कार उसके अंदर और बढ़ते जाते हैं। पर जब वो यज्ञ भावना के साथ अपनी वासनाओं को शिथिल करने के लिए एक इच्छा है, ठीक है आज के डेट में मेरे मन में कामनाएं है, पर उसकी पूर्ति के लिए वो देवता के शरण में जाता है, तो फिर वहाँ शास्त्र सम्मत संयोग बनते हैं, वो उसकी कामना तभी भी पूर्ण होती है। क्या धन, अभी धन का ही मैं उदाहरण दे रही हूँ, उसको समझने में आसानी है। धन क्या सिर्फ गलत ढंग से कमाया जाता है? नहीं, धन तो बिल्कुल सच्चोटता से भी कमाया जाता है। तो यहाँ है कि यदि हम देवताओं के शरण में जाके अपनी कामनाओं पूर्ति के लिए यज्ञ कर्म करते हैं तो फिर वो शास्त्र सम्मत ढंग से हमारी कामना की पूर्ति होती है। नहीं तो हम अपने बलबूते पर करते हैं, तो अपनी सामर्थ्य से हमने जैसे तैसे उसको करते हैं। तो यहाँ पे है कि पहले हमने किया, फिर उन लोगों, फिर देवताओं ने हमारी कामनाओं की पूर्ति की। मतलब पहले हमने पोषण किया, फिर देवताओं ने हमारा पोषण किया। हाँ, परस्पर भावयन्तः। भगवान भी बोलते हैं ना कि जो मतलब मैं तुम्हारे योग क्षम का वहन करूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतों का वहन करूंगा, पर कब? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो शर्त यही है कि पहले शरणागति, फिर जाके भगवान हमारे सारे योग क्षम की वहन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। मतलब श्रेय परमवाप्स्यथः, श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, यहाँ श्रेय का अर्थ, श्रेय मतलब मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति मतलब सीधे यज्ञ करने से मोक्ष हो रहा है ऐसा नहीं। यज्ञ करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण शुद्ध होके हमारे अंदर दैव प्रकृतियाँ, दैव गुण समृद्ध हो रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम एक दिन उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, उस ज्ञान पे निष्ठा हमारी बन पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोलते श्रेयः परमवाप्स्यथः, जैसे देने से ही मिलता है। देखो हमको आम का एक पेड़ लगाया, एक आम की गुठली को हमने रोपा, पहले हमको क्या करना है? भावयतः उसको पोषण करना पड़ेगा ना। 4 साल 5 साल हमने उसकी पोषण की, रक्षा की, उसमें खाद दिया, पानी दिया, फिर जाके वो बड़ा आम का पेड़ बना और जीवन भर हमको पोषण दिया। तो इसी तरह से जब हम देवताओं का पोषण करेंगे, देवान भावयतः तब ते देवाय भावयन्तु वः, फिर वो वापस हमको पोषण करते हैं, हमारी जरूरत की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे एक शब्द हमारे समझ में होना चाहिए कि हमारे लिए देवता माने क्या।
देवता अर्थ में हम क्या समझते हैं? एक तो देवता है, इंद्र आदि देव है, हाँ, इंद्रदेव, वरुण देव, जो प्रकृति को सारा सुचारू रूप से पालन करते हैं, हाँ। और देवता, किसी के लिए देवता मतलब समाज हो सकता है, वो समाज को ही देवता समझ के समाज की सेवा में लगा है। कोई किसी वर्ग को, कोई हरिजनों के लिए, कोई एक जो कि बहुत गरीब है उसके लिए, कोई बच्चों के लिए, अपने लिए, उनके लिए वो देवता के रूप में है जिनकी वो पोषण करना चाहते हैं, उनको पोषण कर रहे हैं। किसी के लिए जो देवी माताएं हैं, दिव्य शक्ति है, वो देवता का नाम रूप लेते हैं तो उनकी वो पोषण करता है। और किसी के लिए जो सारी प्रकृति की, सारी सृष्टि के मूलभूत चेतन परमात्मा सत्ता है, श्री कृष्ण है, वो उनके लिए देव स्वरूप है। तो ये एक स्तर है, हमको इस स्तर से ही जाना है। हो सकता है कि आज के दिन में हमारी देव बुद्धि समाज में है, समाज में जो दुख दिख रहा है कि दिख रहा है प्रॉब्लम, उसकी समाधान में हम उसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं कि ये मेरे लिए देव कार्य है। ठीक है, उसकी भी निंदा नहीं है, पर हमारी आज ऐसी स्थिति है तो हो सकता है धीरे धीरे हम एक दिन उस चेतन सत्ता में को ही परमात्मा, उसको देवता मान के हर उस प्राणी में, हर जिसमें उस चेतन सत्ता विराजते, सबको समभाव में, जैसे मैं हूँ वही, जैसे मुझ में वो चेतन सत्ता समाया है, वैसे हर कण कण में उसी का ही बात से बोल के एक दिन हम सबको समदृष्टि में देखने का वो स्तर भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बात यह है कि इस यज्ञ भावना के साथ ही नैसर्गिक रूप में हमारे अंदर यज्ञ भावना है। आज हम उसको किसको दे रहे हैं, कहाँ हम अपने समय को, धन को देना, मतलब क्या, जो हमारे पास है उसी को देना है। वो सिर्फ धन से देने की बात नहीं हो रही है। आप, हम धन दे रहे हैं, ज्ञान दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, किसी की मन में खुशी दे सकते हैं। तो जो भी देने की भावना, पहले है कि ये देने की भावना हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से है, हाँ, इसका पोषण करना है तो, पर कोई कोई उसको क्या करता है, दबा के मार के रखते हैं, सिर्फ स्वार्थ केंद्रित जीवन जीते हैं। अब उस स्वार्थ केंद्रित जीवन से हमको धीरे धीरे समाज केंद्रित, हाँ, उससे ऊपर प्रकृति केंद्रित, फिर परम ब्रह्म केंद्रित, ऐसे ही अपने स्तर को, उदात्त स्तर को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में ऐसा संकल्प रहे कि मेरा जो जीवन है वो यज्ञ भावना से प्रेरित जीवन हो, देने की भावना से प्रेरित जीवन हो। ऐसा संकल्प, ऐसा मर्यादा हमें अपने जीवन भर बनाए रखने चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक ये भावना, ये मर्यादा हमारे जीवन में बनी रहे, क्योंकि हमारा जीवन लेके बना है। हमारे जीवन में कितनों का दान है। हमारा जो आज हम इस योग्य बने हैं, इसके पीछे माता पिता, शिक्षक, समाज, सबसे लिया है हमने, है ना। हमने ले के हमारा जीवन है, तो हम जब ले रहे हैं तो हमको देना है। हाँ, पारमार्थिक आध्यात्मिक जीवन में भी हमको ज्ञान चाहिए, तो कोई देगा तभी तो हमको ज्ञान मिलेगा, कोई देता है तभी तो हमको कुछ मिलता है। जो प्राप्त भी हुआ है, किसी ने दिया है तभी तो हमको प्राप्त हुआ है, तो हम उसको ब्लॉक नहीं करना है। पानी भी यदि जम जाती है तो वहाँ पे कीड़े आ जाते हैं, उसका फ्लो को हमको सस्टेन रखना है ताकि वो शुद्ध रहे। तो जो हमको मिल रहा है उसका फ्लो हम भी वो देने का अभ्यास रखें। ज्ञान हमारी गुरुदेवों के कृपा से हमारे तक आई है तो वो फ्लो चले, हाँ, और सही इसे ही धन भी हमको आया है तो वो भी चले। कोई सामर्थ्य आया है तो वो भी सेवा की सामर्थ्य भी हमको अर्जित किया है, उसमें भी समाज का भूमिका है। तो वो चीज देने की भावना के साथ प्रेरित होके हमारा जीवन प्रेरित रहे, हाँ, क्योंकि लेन देन, हम स्वार्थपरता का जीवन, मतलब हम अपना सामाजिक जीवन भी देखें। क्या हमारा जीवन किसी से लिए बगैर हो सकता है? हम किसी से लिए बगैर हमारा जीवन सस्टेन हो सकता है?
हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सूर्य से रोशनी ले रहे हैं, जो किसान है जो खा रहे हैं, हमने तो अभी उगाया नहीं है, तो ले ही रहे हैं। हम किसी से सेवा ले रहे हैं, तो लेना देने के साथ जुड़ा है। हम देंगे तभी लेंगे, और आगे विस्तार आएगा, हम जो देंगे वो ही लेंगे। ये सब प्रकृति का नियम है, दिए बगैर मिलेगा नहीं, और जैसा देंगे जो देंगे वही वापस हमको मिलेगा। तुरंत भले ही ना मिले, पर जो दे रहे हैं घूम फिर के वही हमारे जीवन में वही आएगा। किसी को यदि गाली दे रहे हैं, वो बेचारा गरीब है, सुन लिया, कोई हमसे भी ऊपर बैठा है, हमको भी वो वापस मिल जाता है। तो ये जो देते हैं वही हमको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। तो अब देखना है कि हम क्या दे रहे, क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, अपने को देखना है, परीक्षण करना है। हमने शुद्ध हवा लिया, और हम कितने कृतज्ञ हैं कि इस हवा को पोल्यूटेट करते जा रहे हैं, अपने इतने विलासपूर्ण जीवन को इतना आसान बनाने के लिए कंपनियां कारखाने बनाते जा रहे हैं, प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। तो हवा को, पवन को हमने क्या दिया? गंदगी। गंगा जी ने हमको शुद्ध किया, हमने गंगा जी में नालियां डाल दी, गंगा जी की अपमान किया हमने। हाँ, देवता है ना, पवन भी देव है, गंगा माता तो पूर्ण देवी स्वरूप है। हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? धरती माता बोलते हैं, और धरती माता के साथ हमने क्या किया? उपजाऊ ज्यादा पाने के लिए धरती की उर्वरता शक्ति को हमने नाश कर दिया। तो देने में भी एक मर्यादा होती है, जो देता है ना उसकी भी एक मर्यादा है, एक सीमा है। हाँ, प्रकृति माता है, देती है, पर उसकी भी एक सीमा है। अपने माता पिता भी देते हैं, यदि हम कृतज्ञता करें, दिया हम उनको वापस उनको सम्मान श्रद्धा तो ना दे, उसके उल्टा उनको मारे पीटे डांटे जो भी करे, तो वो भी देना बंद कर देते हैं। हाँ, यदि कोई बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है तो माता पिता फिर उसको पैसा भी नहीं देते, उससे सारा माता पिता होके भी नहीं देते। तो प्रकृति का भी एक मर्यादा है, वो सीमा है। फिर प्रकृति भी हमको वापस उसका ऋण हमको चुकाना पड़ रहा है। जो इस समय से हम अभी गुजर रहे हैं ना, ये हमारे उस कृतज्ञता का ही परिणाम है, जो कि आज हम ये परिस्थिति को देख रहे हैं। तो ये प्रकृति के साथ, इसको हम अपने जीवन के साथ देखना है, अपने अपने जीवन में परीक्षण करना है कि जिससे हमने कुछ लिया उसको बदले में क्या दिया। हाँ, कि माता पिता से प्रेम लिया, उन्होंने पालन, अरे ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। कुछ बच्चे इतने कृतज्ञ होते हैं कि ऐसा भी बोल देते हैं, क्या किया? सभी माता पिता करते हैं, तुमने भी किया, कौन सा हम पे एहसान किया? अब इसका उत्तर क्या हो सकता है? यदि तुम्हें अपने अधिकार का ध्यान है तो कर्तव्य का भी अधिक संसार में माता पिता की यदि ये कर्तव्य है कि बच्चे का लालन पोषण करे, तो क्या शास्त्र ने बच्चों के लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं की है माता पिता के प्रति? तो जब हम कुछ लेते हैं और बदल में उसको नहीं देते हैं तो फिर हम ऋणी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यत। तुम उसको जो ले रहे हो, जो दे रहा है, जिससे हमने कुछ लिया है, वो देवता है, उसमें देवता भाव करके उसको वापस देना है। इससे ये जो परस्पर भावन से श्रेय की प्राप्ति होगी, इसी से इस सृष्टि में संतुलन रहेगा, इसी से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, और यही हमारे लिए श्रेय का मार्ग है। श्रेय मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाके बैठ के वेदांत पढ़ ले, अरे वेदांत सर घुसेगा ही नहीं। वेदांत को पढ़ने को समझने की एक अधिकारित्व है, ये सब पहले हम अधिकारी तो बने। जो लेके दे नहीं रहा है वो वेदांत को आत्मसात कैसे कर सकता है? वेदांत को आत्मसात करने के लिए अंतःकरण की वो उदास स्थिति, वो शुद्ध अंतःकरण की जरूरत है, जो कि बिना किसी ऋण के, बिना किसी
वासना के बिना, किसी संस्कार के, मलिन संस्कार के, संस्कार तो रहेंगे तभी जाके वो वेदांत को समझ पाएगा। हम अपने में देखते हैं, एक ही बात गुरुजनों से सुनते हैं, कोई तुरंत समझ जाता है, कोई समझने में कठिनाई होती है, वो फिर क्या होता है ना, हमारी तैयारी उसके लिए कितनी है, हाँ, वो निष्ठा हमारी कितनी है, वो डिपेंड करता है। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, आगे का श्लोक देखेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। अर्जुन, तुम देवताओं का पोषण करो, यज्ञ भावना से, देने की भावना से तुम उनका पोषण करो और वो देवता तुम्हारे इष्ट की पूर्ति करेंगे। हाँ, यज्ञ भाविताः मतलब जिन देवताओं का तुमने पोषण किया, वो जो तुम्हारे द्वारा पोषित देवता हैं, वो क्या करेंगे, इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, वो देंगे ही देंगे। भगवान उनकी तरफ से गारंटी दे रहे, कोई संदेह मत करना कि अरे हमने तो किया फिर वो नहीं दिए, तो ये नहीं होगा। हमने किया है, विधिवत किया है, तो वहां से मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं दास्यन्ते, वो देंगे, वो जो देवता है। यहाँ देवता में आप अपने अपने स्तर के हिसाब से, जो भी हमने जिसके उद्देश्य से हमने किया है, वहां से जो हमको प्राप्तव्य है वो हमको प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बिल्कुल विधि विधान से एक यज्ञ अनुष्ठान किया, पुत्र प्राप्ति के लिए किया और हमको नहीं हुआ, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि यदि शास्त्र में वर्णित है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त होता है, वो फल की प्राप्ति होगी ही होगी, चाहे वो पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, मैं साधारण करी, या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। यज्ञ भाविता को समझना है कि हम यदि समर्पण के साथ कर रहे हैं तो फिर वो हमें मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है उसका हमको भी अच्छे से ज्ञात नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं हमसे ये काम हो गया। जब हम समर्पण भाव से करते हैं, यज्ञ भाव से करते हैं, तब जाके हम देखते हैं कि हमसे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, जो कि हमने खुद ही नहीं सोचा था कि मेरे में ये सामर्थ्य है कि मैं ऐसा कर दूं, मेरे से हो गया। इसका मतलब है जब हम अपने लिए कुछ प्लान करते हैं ना, तो फिर हम इतना बड़ा प्लान नहीं कर पाते, छोटा, हमारी सामर्थ्य का हमको ही ज्ञान नहीं है। पर जो देवताएं हैं उनको हमारे अंतर बाह्य दोनों सामर्थ्य की पता है कि इससे ये क्या क्या करवाना है ना। तो वो उस हिसाब से हमको उस स्तर की सेवा, उस स्तर की सामर्थ्य, उस तरह के कार्य में नियोजित करते हैं। सपोज आज के दिन हमको एक छोटी सी कार्य मिली, हाँ, सेवा ही समझ लो, छोटा सा मिला, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से निभाया, तो फिर क्या होता है, हमारी उसका विस्तार होता है, फिर वो हमको एक बड़े कार्य के में नियोजित करते हैं। क्योंकि जब हमको ऐसी मौका मिलता है सेवा का, उससे क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। ये सब जो भी हम कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। हम बस हमको मौका मिलने लगता है कि हम अपना अंतःकरण शुद्ध कर सके। कुछ भी करने के लिए एक मौका की जरूरत है ना। घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, सो सकते हैं, पर घर में तो सब कुछ नहीं कर सकते ना। उसके लिए अपने को प्रूव करना होता है। आज के डेट में छोटे से छोटा झाड़ू लगाने की ही सेवा मिली है, उसको जब हम बड़ी लगन से करने लगते हैं, फिर हमारी वो सामर्थ्य के साथ साथ हमारी वो जो विस्तार होने लगती है। उसका उदाहरण तो हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी है। वो तो छोटे से छोटे स्तर का, पर उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसको बड़ी निष्ठा से किया। हाँ, तो यहाँ वो भी एक संत पुरुष है, इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल में किसी की नहीं कह रही हूँ, जो जिसमें सामर्थ्य है उसकी सम्मान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हाँ, तो यहाँ पे इसी तरह से हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, यदि कोई हमको एक कार्य मिला और हमने उसको बड़े लगन के साथ, निष्ठा के साथ पूरा किया, तो फिर क्या होता है ना, हमारे ऊपर भगवान की और अनुग्रह होती है और वो हमसे इस शरीर से
इस मन से, इस बुद्धि से बड़े बड़े कार्य करवाने के मौके हमको देते हैं, जिससे हम अपने अंतःकरण की और ज़्यादा शुद्धि कर सके, और सामर्थ्य भी देते हैं। हमको लगता है डर लग जाएगा, अरे ना बाबा बड़े बड़े काम दे देंगे तो छोटा ही ना करें, नहीं करेंगे तो हम अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, अपना शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। प्रक्रिया तो यही है ना। तो फिर हम जहाँ पे है, जिस जगह पे है, जो भी हमारे पास आज है, उसको बड़ी निष्ठा और लगन के साथ करना है, ताकि हमारे उन्नति का मार्ग देवान, वो जो देवता लोग, मतलब वो देवता में आप किसी को भी ले लो, हमने बहुत सारे नाम मैंने बोल दिया देवता, किसको भी हम देवता ले सकते हैं। फिर वो लोग वो हमारी सामर्थ्य, हमारे योग्यता के अनुसार हमको ऐसी पद प्रतिष्ठा में रखेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। जब यज्ञ भावना के साथ, देने की भावना के साथ, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, फिर वो हमारे इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। चाहे वो इच्छा कुछ भी हो, जो भी जिस इच्छा से हम कर रहे थे वो इच्छाएं पूरी होने लगती है, वो इच्छाएं बिल्कुल हमारी पूरी होती है। पर आगे भगवान बोलते हैं, पर जो तुम्हें मिला है फल, हमने किया तो हमको कुछ फल प्राप्त हुआ, देवताओं को हमने संतुष्ट किया, वो संतुष्ट होकर हमको फल दिए। पर यदि उस फल में से भी तुम्हें वापस कुछ उनको वापस देना चाहिए, हाँ, मतलब हमको जो फल मिला है उसको अकेले ही सारा नहीं भोग करना है, उसमें से कुछ उनको वापस देना चाहिए। तैर दतान अप्रदाभ्य, यदि उन्हें दिए बिना तुम भोग करते हो, स्तेन एव सह, तुम चोर कहलाओगे। स्तेन मतलब चोर, मतलब हमने तो अभी उनको संतुष्ट किया, पिता माता को, मानो उदाहरण में हमने पिता माता को बहुत संतुष्ट किया सेवा में, उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, बहुत प्रसन्न है, बच्चा है, फिर हमने उनको लेके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने भले ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमें दे दी, पर उनको वापस उनकी पूरी जीवन भर उनकी पूरी मर्यादा से सेवा करना हमारा कर्तव्य। नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। इसी तरह से हमने यज्ञ काम की, बहुत बड़ा यज्ञ किया धन की प्राप्ति के लिए, हमको धन की प्राप्ति हुई, तो उस धन से हमको वापस समाज की सेवा करनी है। यदि वो सारा का सारा सिर्फ हम अपने भोग के लिए रखेंगे तो तेन एव सः, हम चोर कहलाएंगे। हाँ, तो भगवान वही बोल रहे हैं। अब आजकल क्या हो रहा है कि देखो, जो आजकल के बच्चे हैं बहुत ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, IIT जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट, मतलब वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें पढ़ रहे हैं, कुछ फीस ज़रूर देते हैं। क्या आपको लगता है जो वो पाते हैं उसकी फीस देते हैं? वो कॉलेज बनने में गवर्नमेंट की कितनी खर्चा होती है, बस वो थोड़ा सा ही पे करते हैं, और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए, वो जो उनको पढ़ाने में पूरी समाज की कंट्रीब्यूशन है। वो जो यूनिवर्सिटी बनी है, वो जो मेडिकल कॉलेज बना है, वो जनता के पैसे से बना है। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ जो पढ़ के निकलेगा वो फिर समाज को बीमारी से मुक्त करने के लिए, हमारे सोसाइटी को बढ़ाने के लिए, हमारे देश को समृद्ध करने के लिए काम करेगा। पर बच्चे आज पास आउट हुए और कल अपने जीवन, बस अपना भोग को विस्तार करने के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए विदेश जाके सेटल हो गए। विदेश उनको क्या दिया? उनको तैयार किया है विदेश ने। विदेश उनको यदि उनसे 100% का लेता है सेवा, तो उनको 50 रुपए देता है, क्योंकि ये तो हर एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर जितना लेगा उससे कम ही देगा ना। उसको, वो एक एम्प्लॉय को रखता है तो वो यदि उसको 100 रुपए कमा के देता है, उसी में से 50 रुपए वो उसको सैलरी देगा, है ना। तो फिर ये लोग जाके दूसरे विदेशों का सेवा में लग जाते हैं। तो तेन एव सः, उन्होंने, जब हम ले रहे हैं तो तब हमारे मन में ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मुझे तैयार होके फिर इसको देना है, चुकाना है। ऐसा नहीं है फिर वो करने से तुम्हारी जरूरतें का ख्याल वो खुद रखेंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं,
क्या यहाँ पे भी यदि वो सेवा करते तो क्या उनको अपनी जरूरत की पूर्ति नहीं होती? नहीं, उनको उनकी लोभ बस अपने जिससे तैयार किया, जो माँ बाप ने तैयार करके खड़ा कर दिया, फिर वो जाके दूसरे माँ बाप को सेवा, मतलब वो उनका बड़ा घर है, बंगला है, वहाँ जाके रह जाएगा, इस तरह की बात हो गई ना। तो अपने माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से एक वक्त की खाना वो खाए ना खाए बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया, कि अपनी सारी इच्छाओं को मार के पढ़ाया, और बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ और योग्य हो गया तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। यही बात है, अब देश को माँ ही है। तो अब हम हमेशा बोलते रहेंगे हमारा देश अनुन्नत है, देश उन्नति नहीं करे। अरे कैसे उन्नति करेगा? वो जिसको तैयार करता है वो उसको छोड़ के चला जाता है। इसको कौन सुधारेगा? यहाँ पे प्रगति कौन लाएगा? तो इस श्लोक से हमको ये भी देखना है भगवान क्या बोल रहे, जहाँ से लिए हो वहाँ देना है। बिना दिए ऋणी होके तुम्हारी उन्नति संभव नहीं है। श्रेय का मार्ग नहीं है ये। श्रेय का मार्ग जो लिया है उसको देने पर ही श्रेय संभव है। तो ये इन दोनों श्लोकों को हमने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह से समझने की प्रयत्न की, क्योंकि गीता जी को अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ ऐसे पाठ करके उसकी बस अर्थ, उसको जीवन में कैसे उतारना है, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, उसको समझने का हमने प्रयत्न किया है। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।